सो वेलकम बैक स्टूडेंट। इस फाइव टॉप थ्योरम्स की कड़ी में जो है वो थर्ड नंबर पे ये जो थ्योरम है वो है आपके साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल से रिलेटेड थ्योरम। चलिए बिना किसी देर के इसको शुरू करते हैं। सबसे पहले इसका अगर हम स्टेटमेंट देखें तो स्टेटमेंट कुछ इस तरीके से मिल सकता है आपको कि प्रूव दैट द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। सबसे पहले कॉन्सेप्ट समझिए कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल क्या होता है। कि एक सर्कल में अगर जो क्वाड्रिलेटरल बने, एक सर्कल में क्वाड्रिलेटरल अगर बनता है तो इसका मीनिंग क्या होगा। ये जो वर्टिसेस आपको दिखाई दे रहे हैं उससे अगर सर्कल पास होता है, दूसरा मीनिंग ये, तो ये जो क्वाड्रिलेटरल है कोई मामूली क्वाड्रिलेटरल नहीं होता मेरे प्यारे बच्चों। ये होता है आपका क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। क्या, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। और क्या खासियत होता है साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल का, इनके अपोजिट एंगल का सम जो है वो 180 डिग्री आएगा। जी हाँ, बाकियों का ना मिलेगा, पर इसका जो है वो अपोजिट एंगल्स का जो सम होता है वो क्या आता है, 180 डिग्री। और इसी बात को मुझे प्रूफ करना है कि मुझे एक साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल गिवन है, एक सर्कल है, तो फिर अब इस बात को प्रूफ करना है कि उनके अपोजिट एंगल जो है 180 डिग्री आएगा। चलिए इसको हटाते हैं और ये जो चीज़ें हैं वो आपके सामने हैं कि कैसे कैसे इसको प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हमारे पास जो गिवन है वो हमने देख लिया कि साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल के लिए काम करना है। तो एक सर्कल है विद सेंटर हो, बोला था तकिया कलाम की तरह इसको रट लेना है आपको। फिर ये क्या है, आपके एक ट्रायंगल है, एक क्वाड्रिलेटरल है ABCD, और वो क्या है, साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। दोनों को मैंने बता दिया। आगे चलिए प्रूफ क्या करना है, A+C अपोजिट एंगल्स हैं। ठीक, कैसे भी बना सकते हैं आप इसको, आपका वो उसके दिक्कत नहीं है। ठीक, क्वाड्रिलेटरल को आप जैसे चाहें वैसे बना सकते हैं। और B+D बराबर 180 डिग्री। ठीक, दोनों में से कोई एक प्रूफ करेंगे तो भी चलेगा, बट प्रूफ कर रहे हैं तो याद रखिएगा दोनों को करना पड़ेगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है वो ये हो गया ये साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल। इसके लिए हमने क्या किया, थोड़ा सा कंस्ट्रक्शन हम करते हैं, जॉइन OA और OC। जॉइन OA और OC कहाँ है, OA तो ये रहा OA और ये रहा OC। ठीक, डार्क लाइन से मिलाना है, डार्क लाइन से मिला लो, और डॉटेड लाइन से मिलाना, डॉटेड लाइन से मिला लो। अब प्रूफ करते हैं। तो प्रूफ करने के लिए हम जो है एक थ्योरम यूज़ करेंगे स्टूडेंट। क्या है वो थ्योरम, थ्योरम नंबर 7। देखिए मैं लिखूंगा नहीं, थोड़ा सा लंबा थ्योरम, इसके बाद में जो है उसको प्रूफ भी करना है हमें। आपके बुक पे थ्योरम नंबर 7 पे मिल जाएगा। उनका कहना है कि एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क एट सेंटर, ठीक, एट सेंटर इज डबल द एंगल सबटेंडेड बाय इट एट एनी पॉइंट ऑफ रिमेनिंग सरकमफरेंस। कि एक आर्क जो है वो सेंटर पे जितना एंगल सबटेंड करेगा वो हमेशा डबल होगा अगर वही आर्क, ठीक, रिमेनिंग सरकमफरेंस पे कोई एंगल जो है वो सबटेंड करता है उससे। वन मोर टाइम, ठीक, यहाँ पे रफली मैं समझा देता हूँ क्योंकि थ्योरम बहुत इंपॉर्टेंट है। कि एक सर्कल है उस पर कोई आर्क ले लीजिए, ये रहा आर्क। अगर वो जो है वो ये वाला एक रिमेनिंग सरकमफरेंस पे जो है वो एंगल सबटेंड कर रहा है और एक सेंटर पे, तो जो सेंटर जो होगा वो हमेशा जो है वो इससे डबल होगा। जैसे ये 50 है तो ये हमेशा 100 होगा। शर्त ये है कि सेम जो है वो आर्क वो सेंटर पे भी जो है वो ड्रॉ करे, एंगल सबटेंड करे और रिमेनिंग पार्ट में भी करे। तो ठीक, ऐसे नहीं कि ये यहाँ पे बना रहा है कोई और यहाँ बना रहा है उसमें आप रिलेट करें ना, दोनों जो है वो एक ही आर के द्वारा जो बना हुआ होना चाहिए तब जो है वो लगेगा। चलिए इसी चीज़ को हम यूज़ करने वाले हैं। और तो जो आर्क ABC है वो जो है वो AOC एंगल सबटेंड कर रहा है और ADC। तो यहाँ से देयरफॉर यहाँ से हो जाएगा ये कि एंगल AOC, ये वाला एंगल वो डबल होगा एंगल ADC के, इक्वेशन नंबर 1। सिमिलरली अगर आप देखें इस तरफ से, देखिए अब ये वाला आर्क जो है वो ये वाला, अभी तो हमने ये वाला आर्क जो है वो क्या किया है, इस पे एंगल सबटेंड किया। अब अगर मैं इधर से देखूं तो इधर से भी तो ये सेंटर पे देखो, ये यहाँ से ये जो है वो एंगल सबटेंड हो रहा है, ये वाला एंगल, ठीक, और यही दोनों मिलके ये वाला एंगल सबटेंड कर रहे हैं। तो इसमें भी तो एक रिलेशन आएगा। जी हाँ मेरे प्यारे बच्चों, तो इसको मैं, देखिए नेम तो सेम है AOC, तो इसको डिफ्रेंशिएट करने के लिए मैं लिख देता हूँ एंगल COA। ठीक, वो जो है वो डबल होगा एंगल ABC के, डबल होगा एंगल ABC के। ठीक, अब लिखना कैसे उसको मैं बता रहा हूँ, इसको आप देंगे रेफरेंस। अभी मैंने शॉर्टकट में बताया, याद रखिएगा ना, थोड़ा सा इसमें कुछ चीज़ ऐड करना है कि बाय थ्योरम 7, वो पूरा थ्योरम लिख देना जो बोला हूँ वो, कि देन सिंस एंगल AOC एंड एंगल
ADC आर सबटेंडेड बाय सेम आर्क ABC। ठीक, सीखना है तो बेटा इतना ज़रूर कर लेना। ठीक, एक बार अगर प्रैक्टिस हो जाएगा फिर नहीं लिखोगे चलेगा, मिल जाएगा 4 मार्क्स, मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, लेकिन सीख रहे हैं, अगर बिल्कुल समझ में नहीं आ रहा है तो फिर ये ज़रूर लिखिएगा। ठीक, इसके बाद सेम चीज़ यहाँ पे लिखिएगा कि सिंस एंगल ACOA एंड ABC आर सबटेंडेड बाय ADC देयरफॉर ये। ठीक, ये थ्योरम 7 को ये। अब क्या करना है, इन दोनों को बस ऐड कर दीजिए। ऑन एडिंग या ऐड इक्वेशन 1 एंड इक्वेशन 2, तो लेफ्ट हैंड साइड से, राइट हैंड साइड से, एंगल AOC प्लस एंगल COA इज इक्वल्स टू 2 इंटू एंगल ADC प्लस एंगल ABC। ठीक, इन दोनों को ऐड करते हैं, तो इन दोनों को ऐड करने पर ये पता चल रहा है, हम जानते हैं कि सर्कल के सेंटर पे टोटल एंगल कितना होता है 180 डिग्री की 360। कमेंट पे बताइएगा वीडियो पॉज करके। ठीक, बहुत बार मिस्टेक होता है यहाँ पे, तो 360 होता है। तो एक सर्कल के सेंटर पे अगर देखें तो टोटल जो है वो 360 का एंगल, और ये 360 देखिए 2 पार्ट्स में डिवाइड हो रहा है, कि ये इस तरफ ये वाला और एक ये वाला, इन दोनों का ही सम तो यहाँ पे लिखा गया है। तो क्या मैं इन दोनों की जगह 360 नहीं लिख सकता? बिल्कुल लिख सकता हूँ। मैं रीज़न बता देता हूँ। सिंस एंगल एट द सेंटर या टोटल एंगल एट द सेंटर इज इक्वल्स टू 360, देयरफॉर ये हो जाएगा 360 डिग्री, और यहाँ से जो है वो 2 कॉमन आ जाएगा, ये हो जाएगा एंगल ADC प्लस एंगल ABC। ठीक, 2 जब इधर आ जाएगा ये हो जाएगा 360 डिवाइडेड बाय 2 इज इक्वल्स टू एंगल ADC को मैं ओनली D लिख सकता हूँ, एंगल D, और ABC को B लिख सकता हूँ। इसको जब आप सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा एंगल B प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री, इक्वेशन नंबर 3। ठीक, इक्वेशन नंबर 3। अब सिंस इन क्वाड्रिलेटरल ABCD वी नो दैट क्या, एंगल A प्लस एंगल B प्लस एंगल C प्लस एंगल D इज इक्वल्स टू 360, क्योंकि हमें पता है ये क्वाड्रिलेटरल, और क्वाड्रिलेटरल के ऑल 4 इंटीरियर एंगल्स का सम जो है वो 360 होता है, और B और D का सम तो फ्रॉम इक्वेशन 3 क्या लिख सकते हैं आप, 180 डिग्री। सो एंगल A प्लस एंगल C प्लस 180 डिग्री इज इक्वल्स टू, ये हो जाएगा आपका 360 डिग्री। देयरफॉर एंगल A प्लस एंगल C इज इक्वल्स टू ऑल्सो 180 डिग्री। ठीक, तो इक्वेशन नंबर 4 ये रहा, इक्वेशन नंबर 3 और ये रहा इक्वेशन नंबर 4। इन दोनों से अगर आप बात करते हैं तो ये प्रूफ होता है। ठीक, यहाँ पे आप लिख देंगे फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड इक्वेशन 4। ठीक, इक्वेशन 4 B प्लस D इज इक्वल्स टू 180 डिग्री एंड A प्लस C इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। ठीक, हैंस प्रूव्ड। उसके बाद इस पूरे स्टेटमेंट को आपको फिर से लिख देना है कि द सम ऑफ अपोजिट एंगल्स ऑफ ए साइक्लिक क्वाड्रिलेटरल इज 180 डिग्री, हैंस प्रूव्ड। ठीक है, कैसे लिखना है फिर से बता दूं कि फ्रॉम इक्वेशन 3 एंड 4 clearly opposite the sum of opposite angles of a cyclic quadrilateral is 180 डिग्री, hence proved। ये देखिए ये टोटल 4 मार्क का ये क्वेश्चन है मेरे प्यारे बच्चों। होप सो आप लोगों को समझ में आया होगा। बढ़ते हैं आगे। इसके बाद के क्वेश्चन की अगर बात करें तो इसके बाद जो है वो थ्योरम नंबर 7 है। बहुत ही शानदार लेवल का ये थ्योरम है, बहुत इंपॉर्टेंट है, हालांकि रुका हुआ थ्योरम है। ठीक, पर इस बार चांस लग रहा है मुझे 4th नंबर पे इसको रखा हूँ टॉप 5 के सेक्शन में। चलिए बढ़ते हैं आगे और इस वाले थ्योरम को भी साथ ही साथ हम देख लेते हैं। ठीक है,